हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार जीके प्रैक्टिस सेट बिहार स्पेशल जो बुक है उसका सेट नंबर 7 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार जीके प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 7। पहला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम श्री अनंत मनोहर बदर है। अनंत मनोहर बदर। अगर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1993 में और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अनुच्छेद 315 के तहत इन लोगों का राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है। वर्तमान में बीपीएससी के जो चेयरमैन उनका नाम है रवि मनु भाई परमार रवि मनु भाई। यह बीपीएससी के चेयरमैन हैं। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मगध। नवादा, अरवल और जहानाबाद मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में बिहार में 9 प्रमंडल स्थित है, जहां उत्तरी बिहार में तिरहुत, उसके बाद से दरभंगा, फिर कोसी और पूर्णिया और इसके अलावा एक सारण है। वहीं दक्षिण बिहार में बात करें, दक्षिण बिहार में पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर है। तो ये 9 प्रमंडल है, इसे याद रखेंगे। किसी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाधिवक्ता। महाधिवक्ता किसी भी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य के विधानसभा में यह कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता का चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद दोनों बिहार के राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1967 से 69 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट रामनाथ कोविंद जो भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। छठा नंबर प्रश्न है, विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। वर्तमान में बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। इसके अलावा विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। सातवां नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो सभी शक्तियाँ हैं वित्तीय, न्याय, संविद और विधायी, ये तीनों शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे और यह कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे थे? तो 1973 से लेके 1975 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। 9वां नंबर प्रश्न है, किसी राज्य का पूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं उनके नाम से कार्य संचालित किया जाता है। 10वां नंबर प्रश्न है, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 के द्वारा राज्य के वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान में कहा गया है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां संशोधन हुआ था और इसके बाद से देश में लागू कर दिया गया था। यह पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। इसी कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.86% भारत के क्षेत्रफल का बिहार रखता है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो याद रखेंगे 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। 13 नंबर प्रश्न है,
दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल प्लस उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा देखिए सीतामढ़ी जो होता है केवल नेपाल के साथ करता है, सिवान जो है केवल यूपी के साथ करता है। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण जिला। यह बिहार का जो मैप है इसमें पश्चिम चंपारण जिला सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह नेपाल के साथ और इधर यूपी के साथ सीमा साझा करता है। 14 नंबर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। गया जो जगह है ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म रहता है, वहीं शरद ऋतु में सबसे ठंडा भी हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर। कैमूर के क्षेत्रों में बलथर मिट्टी जिसमें रेत एवं कंकड़ युक्त होता है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा कैमूर जो है वह चूना पत्थर के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। 16 नंबर प्रश्न है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुर्सेला। कुर्सेला जो कि कटिहार जिला में स्थित है, वहाँ पे गंगा नदी में कोसी आके मिलती है। कोसी नदी को बिहार की शोक भी कहा जाता है और इस पे पूर्व कोसी, पश्चिम कोसी, छतरपुर नहर और राजपुर नहर, ये सारे नहर निकाला गया है। इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है, दक्षिण बिहार की किस नदी को हिरणवाह के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन। सोन नदी को हिरणवाह के नाम से भी जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सासाराम। सासाराम में प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा तुतला के अलावा एक और आप लोग याद रखेंगे मंझर कुंड, ये भी जलप्रपात सासाराम में ही स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान, देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है लीची उत्पादन में बिहार का मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, वहाँ पे शाही लीची का उत्पादन होता है और शाही लीची जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। किस वर्ष दिया गया था? तो ये 2018 में जीआई टैग दिया गया था। 20 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोडमैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 ईस्वी में। किसानों के उत्पादन और किसानों के मतलब कि उसकी आय बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि रोडमैप 1 की शुरुआत की गई थी 2008 में। अभी वर्तमान में कृषि रोडमैप 4 चल रहा है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। कब किया था? तो ये 18 अक्टूबर 2023 को चौथा कृषि रोडमैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किया गया था। 21 नंबर प्रश्न करता है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर शुरू कितने जिलों में चयन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 जिला। 12 जिला जो जिससे गंगा होकर बहती है और प्लस एक नालंदा जो जिला है, नालंदा, वहाँ पे उन सब जिलों को जैविक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सेवक राम हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? सही उत्तर हो जाएगा पटना कलम शैली। पटना कलम शैली चित्रकारी की एक स्थानीय शैली थी और इसी से संबंध थे सेवक राम और हुलास लाल। इस शैली की सबसे बड़ी बात होती है कि यह आम जनजीवन पर चित्र बनाया गया था और 18वीं सदी में यह विकसित हुई थी पटना के आसपास के क्षेत्रों में। इसे कंपनी शैली के भी नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा। दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। मखाना की बात करें तो बिहार पूरे भारत का लगभग 85% मखाना का उत्पादन करता है। 24 नंबर प्रश्न है, 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। वही महिला साक्षरता दर 51.5 है। इसे भी याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है? अगर अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा गया। वहीं पश्चिम चंपारण जो है वो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी रखता है। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सासाराम। सासाराम में शेरशाह सूरी का अष्टभुजाकार कृत्रिम झील के बीच में मकबरा स्थित है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था।
28वां प्रश्न है, डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1632 में। 1632 में डचों ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। 29 नंबर प्रश्न है, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल। लॉयल जो है वो पटना में जो विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति के समय, उसमें इसको मारा गया था। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलवी विलायत अली। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी विलायत अली थे। स्वराज नाम के समाचार पत्र के संपादक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शांति नारायण। शांति नारायण सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया? सही उत्तर हो जाएगा 1913। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा किया गया था। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। पटना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में अम्बरी सत्याग्रह यानी 1939 के नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल शंकर त्यायन। अम्बारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था उसका नेतृत्व किए थे। राहुल शंकर त्यायन एक साहित्यकार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा ये किसान नेता भी थे। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जब मैं भारत के गांव के लोगों की दशा सुधार नहीं लेता तब तक एक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। जब तक में भारत गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज स्थापित नहीं होगा। ये कहाँ कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में गांधी जी ये बात कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन लोग विरोध किए थे? तो हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों ने खिलाफत आंदोलन में जम के विरोध किया था। 37 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन यानी 1920 में बिहार में कृषकों के पक्ष में विद्रोह करने वाले स्वामी विद्यानंद जी थे। 38 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर अली इमाम के नेतृत्व में 1928 में सर्वदलीय बैठक हुआ था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी ने नमक सत्याग्रह विद्रोह का रूपरेखा तैयार किए थे। 40 नंबर प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवती देवी। 41 नंबर प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1930। यह सभी ने अवज्ञा आंदोलन के टाइम में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान शुरू किया गया था। 42 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस ने बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और चंपारण में हो रहे बागान मालिकों द्वारा हो रहे शोषण से अवगत कराया था। उसके बाद से गांधी जी 1917 में चंपारण की धरती पर आते हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। 44 नंबर प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव जी थे। कर्नाट वंश की स्थापना मिथिला के क्षेत्र में हुई थी। 45 नंबर प्रश्न है, मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? सही उत्तर हो जाएगा पटना और गया। ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? बहुत बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। लिच्छवियों द्वारा किया गया था वैशाली में। 47वां प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 का उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन सभी जगह पे आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है
बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया? सही उत्तर हो जाएगा 493 ईसा पूर्व। अजातशत्रु की हत्या बिम्बिसार कर देता है और यह दोनों हर्यक वंश से संबंधित थे। 49 नंबर प्रश्न है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? उदयन इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। इसके पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी। 50 नंबर और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्व घोष द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी बुद्धचरित, सूत्र अलंकार और सौंदर्यनंद जो है, ये तीनों अश्व घोष के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी तैयारी को और अच्छे करने के लिए प्रीवियस वीडियो हो उसे भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।